क्या दिन देखने पड़ रहे हैं दोस्तों सच में इन लोगों के चक्कर में। अब थाना चौकी ये भी जाना पड़ रहा है। में हमें चौकी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो कभी वो दिन ना आए कि हम जाए वहाँ। सही बोलते हैं ना दोस्तों कि भलाई करो ना किसी चीज़ के लिए तो हमेशा आपको उसका रिजल्ट भला ही नहीं मिलेगा। ये भाई यहाँ पे हम लेने आ जाओ। अच्छा तू भी था क्या उनके साथ? मतलब मैं पीछे था। चलिए पहुँच गए हैं दोस्तों चौकी में भी। तो ये है अपने कहाँ से आए थे मेरे ख्याल से? हाँ, इन चीज़ों का चक्कर भगवान करे किसी के लिए ना हो और कभी ना हो। एक और नई शानदार और जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सुबह के ठीक 9 बजे का टाइम और मौसम की तरफ आपको लेके चले तो मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, बिल्कुल धुंध वाला। और मौसम ने आज दोस्तों जो अपनी करवटें बदली है ना वो बहुत ख़तरनाक भाई। सुबह से ही बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रखा था। मुझे आज सामान वगैरह मंगाना था, यानी सीमेंट गिट्टियाँ ये सारी चीज़ें मंगानी थी, बट बारिश के कारण मैंने मंगाया नहीं। और अब मौसम पूरा खुलना शुरू हो गया है, मौसम प्यारा हो गया है। सूर्यदेव पहुंच गए हैं देखो ठीक यहाँ पे, बट धुंध तो हो ही रखी है। बाकी फ़िलहाल दोस्तों अपनी तैयारी है अभी यहाँ से बेदीखाल मार्केट तक जाने की, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेने के लिए। वैसे तो अपनी तैयारी थी दोस्तों यहाँ से माँ दीवा के दरबार में जाने की, यानी ठीक खाटली दीवा सामने आपको दीवा पर्वत दिखाई देगा। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों क्योंकि धुंध जो है बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, बट आज वहाँ भंडारा वगैरह है। और भंडारे के चक्कर में पहले हम सभी भाई लोगों का प्लान बन गया था वहाँ जाने का, बट अचानक से वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बाइकें कम थी, लड़के ज़्यादा थे, तो उसी कारण है ना। अब किसी को छोड़ के जाना सही लगता नहीं है, तो चलो वो तो कैंसिल हो गया है। बट अब सामान वगैरह लेने के लिए जो है बेदीखाल की तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर भाई लोग एक दो अपने साथ के, फिर जाएंगे बढ़िया से। कैंपिंग से आने के बाद दोस्तों बढ़िया से टेंट की धुलाई भी करी और टेंट भी बढ़िया से धो धा के बिल्कुल सुखा दिया है। बट काम तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हो रखे हैं दोस्तों सच में, कपड़े वगैरह धोने के, क्योंकि मेरे सारे कपड़े जो हैं ऐसे बेकार हो रखे हैं, गंदे हो रखे हैं। और चलो देखते हैं क्या क्या प्लान बनते हैं आज। पुराने नोट दोस्तों मैंने भी रखे हुए हैं, 1 का और 2 का, यानी 1 रुपये 2 रुपये, और यहाँ पे 5 के 2 नोट हैं, दोनों अलग अलग हैं। देखो पुराने नोट, एक ऐसा है और एक ऐसा है। सेम है हाँ, दोनों सेम है दोस्तों। मुझे लगा अलग अलग है क्योंकि एक गोरा है एक थोड़ा सा काला है। और चलो पुराने नोट संभाल के रखो। चलिए फिर एक और नई शानदार और जानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवासोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अमरूद का पेड़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया खिल के आ गया है और काफ़ी बड़ा हो गया था ये पेड़, बट बीच में हमें इसको काटना पड़ा। इसको काटने का जो रीज़न था दोस्तों वो था ये वाली तार, बट अब तो केबल लग गई है। पहले ये 3 तार हुआ करती थी और 3 तारों के चक्कर में दोस्तों ये पेड़ तारों पे टकरा रहा था, तो इसी कारण हमने इसको काटा। बट अब दोबारा मोल लिया है और अब केबल लग गई है, तो ये फ़ायदा कि अब नहीं काटना होगा इसको क्योंकि अब केबल लग गई है। बाकी इस पर देसी यानी देसी अमरूद है ये, तो बहुत मीठे होते हैं। ताऊ जी की तैयारी कहाँ? बछड़ी की टांग ठीक कर ले जरा। अरे हाँ, किसी की बछड़ी किसी का बैल, कभी कुछ। चलो कोई नहीं लगाओ। क्या लगाने वाले हो वैसे? क्या मरम्मत में क्या है? ये क्या है? उड़द की दाल। ये मांस का पाउडर है दोस्तों, यानी उड़द बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ। हिंदी में उड़द की दाल। चलो बढ़िया। इससे दोस्तों जॉइंट मतलब जैसे ये प्लास्टर का काम करता है। हाँ, मतलब अगर हड्डी उड्डी भी टूटी हो तो जुड़ जाता है। यहाँ तक कि पेड़ भी जुड़ जाते हैं। हाँ, पेड़ भी, अगर आप पेड़ के कटे हुए तने पे भी लगाओगे ना तो वो भी जुड़ जाते हैं। हाँ, ये बहुत मतलब पहाड़ों की पुरानी दवाई है दोस्तों, जो ये बहुत काम आती है भाई। अपना यार सुपरस्टार बिल्कुल तैयार होके आ गया है। और ओ भाई साहब बेल्ट इधर ना लोड़ो बेल्ट है मतलब बस अबे वापिस ये क्या था? वापिस बेल्ट हो गई छोटी। अज्जू भाई बिल्कुल तैयार हो गए हैं। नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया है। आज बिल्कुल स्मार्ट बन के जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आज किसको मिलना है? हाँ, खास पर्सन को मिलना है बोला आज। नहीं होगी कोई रास्ते में तो देख लेंगे। होगी कोई रास्ते में तो देख लेंगे। चलो बढ़िया। मेरे तुम नगर दगुड़ का ना जो खाली यार। हाँ, इन बात हो गया है दोस्तों। थोड़ा
जैसा मैंने आपको बताया ना कि बुआरी को मिलने, तो वो यहाँ से यहाँ भी वो बात मतलब हो सकती है। नहीं हो सकती यार। चप्पल ठीक है नहीं भाई? भाई चप्पल तो नहीं है, नहीं मतलब नहीं है अभी। 4 दिन और 4 दिन और? चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आप तो लंच डाउन पहुँच गए थे? प्रधान जी दोस्तों सच में यार क्या बोले, गप मारने में कहीं पीछे नहीं है, कहीं पीछे नहीं। टाइम ही नहीं होता है दोस्तों इन लोगों का, सच में यार। 1 घंटा लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। क्या भाई टाइम नहीं होता तुम्हारा? आज पैर बाहर चल दिए गए थे। सैतुखाल में पहुंचे हैं दोस्तों, और पारस भाई की तैयारी हो रही है सिलेंडर लेके सीधा चोरखिंडा जाने की। तो पारस भाई नीचे से जाएंगे, हम जाएंगे ऊपर वाले रास्ते से। चोरखिंडा बड़द्याम? चोरखिंड से घर तो नहीं जाएगा, मुझे पता है मिलेगा वहीं, बट अभी बोल ले। बाकी सभी भाई लोग लगभग आ गए हैं। अब बाइकों का जुगाड़ भी हो गया है। वो मिसाइल और सौरभ भाई लोग पीछे से आ रहे हैं, सभी लड़के आ रहे हैं, मतलब जितने गाँव में है ना सभी आ रहे हैं। अब अगर सुबह से इतनी बाइकों का इंतजाम कर देते तो अभी तक हमने दीवा निकल जाना था, बट सुबह से इनका कोई प्लान बना नहीं, और अब जाके अब बीदी खाली जा रहे हैं। बीसम बैठाने में बीसम। हम दोस्तों अपनी जान को हथेली में लेके बैठे हैं, बिल्कुल अनट्रेन आदमी के साथ बैठे हुए हैं। डर भी लग रहा है दोस्तों थोड़ा थोड़ा, पर चलो जय बजरंगबली, सही सलामत पहुंच जाए बस। क्यों साहिल भाई? पहुंच जाएंगे सही सलामत। गियर तो अब नहीं तब सगनी चाहिए ना, कलच पूरा इस्तेमाल नहीं सगनी चाहिए। हाँ ये सही हुआ ना, पूरा कलच दबा, रेस पूरी डाउन कर, तब छोड़ी कर पूरी, रेस पूरी डाउन कर बस। अब आप खान खेलने क्या बढ़िया, सिखाएंगे तो सीख जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहुंच गए हैं दोस्तों बेदीखाल, और बेदीखाल में मिले हैं भाई लोग जो कि आ रहे हैं कालिंका से घूम के। हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल, कैसे रहा फिर टूर? बढ़िया बढ़िया हो गए दर्शन? कब निकले थे? अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया। अब घर जाने की तैयारी? चलो ठीक है तब मिलते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा मिलके। दीदी भी बैठी हुई है मस्त करके। क्या हाल चाल है दीदी जी? तुम्हारा वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहना था। देखते रहते हैं, और बहन का शीतल का भी देखते रहते हैं वीडियो पूरी। धन्यवाद मैं धन्यवाद। देखती रहती हूँ हमेशा। हाँ हाँ तो आ हाँ रखे ना इधर, बिल्कुल। तो बाद दिल्ली जाकर देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। और कैसा लग रहा है गांव में? बढ़िया लग रहा है, हमारा तो सबसे बढ़िया है ये इलाका। बढ़िया मौसम हो रखा है। हाँ, चलो बहुत दुकान सुंदर। भी है, सब मस्त चल रहा है पूरा एरिया हमारा ही। हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा। चलो बढ़िया, मिलके बहुत अच्छा लगा। बाय। बाकी सच बता रहा हूँ दोस्तों, इतना डर कभी नहीं लगा जितना डर आज लगा। दो सामने दोस्तों चले गए थे नाली के अंदर, बट बच गए। साहिल भाई क्या कहना चाहोगे इस ड्राइविंग के लिए? बचाने वाला भी मैं ही था, आने वाला भी था, बचाने वाला भी था। वाले मैं ही था। और सोमी भाई डर तो नहीं लगा? भाई सोमी भाई को डर नहीं लगता। कांपते कांपते पर पहुंच गए हैं। प्रधान जी भी पहुंच गए हैं। चलो आशीष भाई जी भी पहुंच गए। और प्रधान जी ठीक ठाक? कने होनी दौड़? तबीयत सही नहीं? उतरो फिर गाड़ी से, मैं चलाता हूँ। अरे यार मजबूरी में चला रहा यार, कोई चला रहा ड्रामे देख रहे हो प्रधान जी के? प्रधान जी को मुंबई जाना चाहिए कलाकार बनने के लिए। भाई कलाकार जन मेरी तबीयत हुई नहीं, तू भी बीमार हो जा रे। देख ले देखो एक्टिंग देखो, आवाज़ देखो उनकी, एक्टिंग मतलब है दम, मतलब एक्टर बन सकते हो आप सच्ची। सच में। बेटा इतन तो डॉक्टर चढ़ो रे, एक्टर नहीं चढ़ो। डॉक्टर चढ़ो डॉक्टर। वही था। एक बार कैरेक्टर से बाहर तो निकलो, रियल आवाज़ सुनाओ। रियल का सुनाना जगह रियल तो जूस चा यार। चलो मैं पिलाता हूँ। चलो चलो 120 रुपये लेखने प्रो। ठीक है। मिक्स फ्रूट या गुआवा? ना गुआवा? गुआवा ना यार, गुआवा गंदी चीज़। ठीक है जी। मार्केट के हाल चाल भी आपको दिखाएं तो बढ़िया हो रखे हैं। खूब सारी चहल पहल आज बेदीखाल मार्केट में हो रखी है, यानी बढ़िया माहौल। चलो अभी देखते हैं यहाँ से क्या प्लान बनता है, क्या पता बेजुर जाएं।
अभी आ गए हैं दोस्तों ऊपर कॉलेज वाले रास्ते पे, और यही वाला रास्ता जाता है ऊपर कॉलेज के लिए। इधर को दिखाई देगी आपको हॉस्टल वाली बिल्डिंग, और इधर को दिखाई देगी आपको मेन बिल्डिंग कॉलेज की, ये वाली। और यहीं से आपको पूरे बेदीखाल मार्केट का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। पूरा मार्केट कवर हो जाता है। तो यहाँ से देखो गेट शुरू होता है, और नीचे की तरफ पूरा बेदीखाल मार्केट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखो क्या शानदार लग रहा है ना। संजय भाई भी पहुंच गए हैं दोस्तों बेदीखाल। वैसे तो आते रहते हैं, इनका तो मेन है यहाँ, है ना। हाँ, ब्यो खा के ब्यो खा के थोड़ा टटमरे भी हो रखे हैं, बल सर पे बल चढ़ के हो रखे हैं, बुखार हो रहा है। तो मतलब आजकल जो शादियाँ खाई है ना, वो सारी बाहर निकल रही है। इतना भी कुछ नहीं खाया यार। चल जितना हो गया उतना नहीं खाया। नहीं जम्स यहाँ मत फैलाओ। चलो ख्याल रखो, तब है ख्याल रखो बिल्कुल। अब बाइक वाइक का सफ़र कम करो जब तक तबीयत ख़राब है। ठीक है जी, धन्यवाद। बिल्कुल। काफ़ी टाइम से भी दोस्तों रोड पे काम चल रहा है। ये जो कलमट वगैरह है ना, ये बन रहे हैं। तो सीमेंट के जो बड़े बड़े ब्लॉक है ना, उनको लगाया जा रहा है। तो पूरी रोड की जो कंडीशन हो रखी है वो बड़ी दयनीय हो रखी है सच में। मतलब गारे ही गारे, पत्थर ही पत्थर। और ऐसे में ना थोड़ा रिस्क रहता है बाइक में, क्योंकि अगर थोड़ा भी टायर वायर अगर रपटा तो फिर सीधा आदमी गिरता है ऐसे में ना। तो इसीलिए चलो ध्यान से ही चल रहे हैं हम सभी लोग। हर 50 से 100 मीटर में एक कलमट है भाई, मतलब ये लगाए जा रहे हैं। और ये ब्लॉक है जो लगाए जा रहे हैं। मतलब ये देखो, ये रोड के दोनों साइडों पे रखे हुए हैं, और इससे रोड का जो स्पेस है वो भी कम हो रखा है। अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों ठीक ठंगा गांव में। और ठंगा गांव भी बहुत फेमस है नारंगियों के लिए, क्योंकि ये जितने भी पेड़ आपको ऊपर साइड को दिखाई दे रहे हैं ना, ये नारंगियों के ही पेड़ हैं। नारंगियों के साथ साथ नींबू वगैरह के पेड़ भी खूब सारे, देखो ये सब नारंगियाँ हैं भाई। बहुत सारी नारंगियाँ होती है ठंगा गाँव में। ठंगा गाँव से कौन कौन हमारी वीडियो देखता है, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और थोड़ी नारंगियाँ पहुंचा दे जिस टाइम पे नारंगियाँ होती है, यानी नारंगियों वाले सीज़न पे। बाकी ठंगा गांव से जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे पहले ये रोला भी आया करता था। अब ये रोला ना बहुत कम हो गया है, मतलब पानी जो है इसका बिसक गया है। पहले लगातार पानी आता था इसमें, मतलब 12 महीने, 12 मास बोलते हैं ना दोस्तों, यानी 12 मास पानी आता था भाई। कोला दरिया और ठीक अरकंडाई गांव के सामने है। तो ये सामने कोला दरिया है दोस्तों, और ऊपर की तरफ यहाँ पे ये है अरकंडाई गांव। और आजकल दोस्तों गर्मियों का टाइम, सभी दिल्ली से घर आ रखे हैं लोग। तो ये देखो ऐसा एंजॉय चल रहा है सभी का नदी में। खूब भीड़ हो रखी है दोस्तों यहाँ। कुछ यहाँ नहा रहे हैं, कुछ यहाँ ऊपर साइड यहाँ नहा रहे हैं। देखो तो अपने विवेक भाई भी है वहाँ। ये देखो बढ़िया एंजॉय चल रहा है। विवेक भाई ऐसा एंजॉय चल रहा है दोस्तों मस्त करके। विवेक भाई यहीं थे, विवेक भाई की दीदी रहती है यहाँ दोस्तों कोला दरिया में। तो विवेक भाई उनके ही घर पे थे, तो इसीलिए अभी नीचे जा रखे हैं नहाने के लिए। और बढ़िया वाली भीड़ हो रखी है इस पूरे गदीरे में। ये देखो इधर तो भयंकर वाली भीड़ हो रखी है। देखो भाई साहब, सब कोई कहीं पे एंजॉय कर रहा है, कोई कहीं पे, कुछ यहाँ बैठे हैं देखो, कुछ वहाँ बैठे हैं, और कुछ देखो यहाँ बैठे हैं, और कुछ लोग ना ऊपर साइड भी नहा रहे हैं। मतलब ये पूरी जो गदेरा है ना, ये पूरा गदेरा भर रखा है भाई। अभी पहुंच गए हैं दोस्तों बैजरो मार्केट में। मार्केट है यहाँ से ऊपर साइड को, और जैसे ही पहुँचे हैं वैसे ही अब तैयारी हो गई है यहाँ से पहिंडा निकलने की। पहिंडा सीधा जा रहे हैं अभी चौकी में। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं दोस्तों सच में इन लोगों के चक्कर में। अब थाना चौकी ये भी जाना पड़ रहा है, सब इन भाई लोगों के कारण। बोलते हैं ना दोस्तों कि भलाई करो ना किसी चीज़ के लिए, तो हमेशा आपको उसका रिजल्ट भला ही नहीं मिलेगा। कभी कभी आप भलाई करते हो बट आपके साथ ही गलत होता है। अब थाने से हमें कॉल आ रहे हैं, हमें ही धमका रहे हैं, हमें ही बोल रहे हैं कि तुम आओ यहाँ। पर चलो देखते हैं, अब वहाँ जाते हैं, वहाँ करते हैं बात। और जो भी रहेगा दोस्तों मैं आपको अभी बताता हूँ कि थाने जाने का, चौकी जाने का रीज़न क्या है। अब थाने में यानी चौकी में जो जा रहे हैं दोस्तों, मैं और सौरभ भाई जा रहे हैं, बाकी सभी भाई लोग यहीं रुकेंगे। हम दोनों ही जाएंगे फ़िलहाल।
अभी फिलहाल दोस्तों पैंडा भी पहुंच गए हैं और पैंडा मार्केट के हाल आपको दिखाए तो कुछ ऐसे हो रखे हैं। देखो पूरा मार्केट बिल्कुल बंद हो रखा है, एक दुकान नहीं खुली है दोस्तों। बस अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे है चौकी, बस वहीं पे जाना है। तो ये वाला रास्ता है जो हमारे गांव से आता है ना पैदल वाला, तो उसी पे जाना है। चौकी में जाने का रीज़न है दोस्तों ये वाला फ़ोन। अब ये कैसे है, क्या सीन हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पूरा। पहले इसको देख के आते हैं, पूरी कहानी आपको बताएंगे दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ से पूरा काम निपटा के और फिर आपको बताते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में, आना क्यों पड़ रहा है यहाँ। आप चौकी भी पहली बार जा रहे हैं दोनों, तो पूछ के जा रहे हैं भाई, पता ही नहीं है रास्ता सच में। आज तक ऐसी नौबत आई नहीं कि हम चौकी में जाए। अभी भी हम किसी के दूसरे के चक्कर में हमें चौकी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो कभी वो दिन ना आए कि हम जाए वहाँ। सही बात है, ये दिन कभी आए ना। ये है दोस्तों चौकी में जाने का रास्ता। चलिए पहुँच गए हैं दोस्तों चौकी में भी। तो ये है अपने पैंडा की चौकी। चलो यहीं आना था। कहाँ से आए तुम मेरे ख्याल से? हाँ चलिए जी, अभी चौकी से भी आ गए हैं दोस्तों, फ़ोन वगैरह दे दिया है। अब बताता हूँ आपको कहानी क्या है। कि ये फ़ोन था दोस्तों, ये फ़ोन हमारे गांव के लड़कों को मिला था। तो ये बात थी दोस्तों 20 तारीख की, जिस दिन हम शादी में गए थे। तो या तो शादी से आते टाइम या तो जाते टाइम, अब मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं इनके साथ था नहीं। मेरे को पता चला परसों, आज हो गई दोस्तों 27 तारीख, और मेरे को पता चला ये 26 तारीख को ये मामला। तो जो फ़ोन मिला था, इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी कि उस पर अपनी सिम लगाई। अब जिसने उसको ट्रेस कराया, यानी वो फ़ोन कोटद्वार थाने ने शायद ट्रेस करवाया। कोटद्वार थाने से फ़ोन आया दोस्तों यहाँ हमारे गाँव के लड़कों को, जिसके पास फ़ोन था। तो उसने कहा कि भाई तूने सिम क्यों लगाई अपनी, ये वो सो। तो उन्होंने कहा यहाँ से थैलीसैंड थाने में रिपोर्ट करी। तो थैलीसैंड थाने वालों ने कहा कि भाई, तब इन्होंने समझाया कि हमारा चोरी का कोई भी इरादा नहीं था। और लड़कों का सच में क्या इरादा होगा दोस्तों, सारे के सारे लड़के जो हैं ठीक ठाक फ़ोन यूज कर रहे हैं। और वो फ़ोन इतना महंगा फ़ोन भी नहीं था, नॉर्मली फ़ोन था। तो उन्होंने कहा भाई देखो, ऐसा चोरी वोरी का तो कोई सीन था नहीं, और ना लड़कों का ऐसा कोई सीन था, क्योंकि सारे लड़के कमाने वाले हैं, सब कुछ ठीक ठाक है मतलब, है ना। तो चोरी का तो कहाँ से ही बनेगा, ना वो इतना महंगा फ़ोन जो उसको चोरी करने का किसी का ऐसा इरादा हो। तो उस फ़ोन पे सिम लगाने का सिर्फ इतना था कि जिससे वो खुले, क्योंकि वो स्विच ऑफ हो रखा था। उसको चार्ज पे लगाया, उसके बाद उस पर सिम लगाई, तब जाके वो ऑन हुआ। और इसीलिए ऑन किया जिससे कि पता चले। तब तक थाने से फ़ोन आ गया। फिर उन्होंने कहा कि उस फ़ोन को चौकी में देख आओ। तब इसीलिए मैं और सौरभ भाई चौकी में आए, और उसको इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो आता तो अब थाने वालों ने पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आपको पता है तब क्या क्या हो सकता है थाने में ना। जब हमें बोल रहे थे कि उस पर केस बनेगा, तो फिर उसको तो पता नहीं क्या क्या कर दे। इसीलिए जो है दोस्तों, मैं और सौरभ भाई आए यहाँ फ़ोन देने के लिए। बाकी बातचीत हो गई है बढ़िया से। यहाँ हमारे थाने में जो भी सर लोग बैठे हैं काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, कोऑपरेटेड है, बहुत बढ़िया है उनका। काफ़ी अच्छे से बात करी उन्होंने हमारे साथ, हमने उनको काफ़ी अच्छे से सारी डिटेल में सारी चीज़ें बताए। और फिर उन्होंने भी कॉल वॉल किए, और फिर मामला जो है फिनिश हो गया है। यहीं पर रफा दफा मामला हो गया है, और फ़ोन हमने दे दिया है। और चलो देखते हैं, फ़ोन जिसका होगा उसके पास पहुंच जाएगा सही सलामत, और पहुंचना भी चाहिए दोस्तों। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अगर कभी भी आप भला करने की सोच रहे हो ना, तो सोच समझ के, क्योंकि इतने दिन तक अपने पास कभी फ़ोन ना रखे। अगर किसी की चीज़ मिले तो उसको तुरंत उसको थाने में जमा कर दे, या उसको खोल के तुरंत उनसे कांटेक्ट कर लें। ऐसा कभी नहीं रखे कि 4-5 दिनों तुम्हारे घर पे ही पड़ा रहे, उसके बाद वो ट्रेस हो, फिर पता चले। ऐसे में तो आप पे ही शक होगा कि आपकी नीयत ख़राब है। फिर थाने में यही बातें होती हैं कि कहीं चोरी का प्लान तो नहीं था आपका, इतने दिन बाद क्यों दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, चाहे आपकी नीयत साफ भी हो, जैसे हमारे गाँव के लड़कों की थी। बट लेट कर दिया इन्होंने, बस ये हुआ। और लेट भी इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि गाँव में पूजा थी, किसी को टाइम नहीं मिला। कौन क्यों ही आएगा यार थाने। अब वो बोलेंगे कि यार हमें फ़ोन मिला है, इसीलिए क्या कि जिससे कि हम तुम्हारे से कांटेक्ट करें, तुम आओ फ़ोन लेने के लिए, हमें मिला हम क्यों दें। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कई चीज़ें बनती हैं दोस्तों। बताओ दोस्तों, मेरे को भी बताया इन्होंने 3-4 दिन बाद। अगर मेरे को ये पहले ही बता देते तो मैं इनको कुछ ना कुछ सुझाव तो दे ही देता कि या तो पहले ही दे देते, या तो सिम वगैरह नहीं लगाते, कुछ भी मतलब, है ना। या तो हम पहले ही देने आ जाते हैं। फिर मैंने उसको कहा कि चल मैं चलूँगा तेरे साथ, मैं दे के आ जाऊँगा। बट वो चले गए घर, और इसीलिए मैं और सौरभ आ गए, क्योंकि सौरभ भाई थोड़ा ठीक ठाक है। एक शब्द झूठ नहीं बोला है इसने थाने में आज, एक शब्द नहीं। सारी चीज़ें डिटेल में बता दी उन्होंने। अगर ये बात होती है ना दोस्तों, झूठ जितना भी बोलता है ना, कि झूठ बोल के बंदा खुद ही फंसता है। तो इससे अच्छा जो क्लियर है वो क्लियर बता दो, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी 1% भी ऐसा नहीं था कि उस फ़ोन को हम रखेंगे। क्यों ही रखना है यार किसी का फ़ोन। वो बंदा भी 2-4 गाली देता, और वो वैसे भी मुझे लगता है किसी बॉडी का था। तो मतलब क्योंकि उसमें वॉलपेपर लगा था जिस दिन देखा था,
तो यार अब बॉडी भी पता नहीं गाली देती कितनी देती, तो वो गाली हम पे ही लगती। तो इसलिए बिल्कुल भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि उस फ़ोन को हम रखें। इससे अच्छा हमने कहा कि जिसका वो फ़ोन उसको मिल जाए बस। मतलब इसका मतलब ये है कि सौरभ भाई को इस मामले के बारे में पहले से ही पता था। हाँ मतलब पता क्या था, मतलब मैं अरुण और ये रजत पीछे थे, आगे वाली गाड़ी में थे और हम पीछे वाली गाड़ी में थे, मैं और फौजीदा। अच्छा। तो उनको सीधा मिल गया था, वो देखा उन्होंने, तो हमने देखा था, तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे। मैंने बोला कि अपने पास रख लो कि उसमें नेटवर्क आ जाएगा, तो कॉल उठा के बोल देंगे भाई यहाँ पे हम लेने आ जाओ। अच्छा, तू भी था क्या उनके साथ? मतलब मैं पीछे था। अरे ये भी लौंडा शामिल था, इसीलिए इसको पता है। झूठ क्यों बोलना है यार, हाँ। है ना। अब मैं तो था नहीं दोस्तों, इसलिए मेरे को पता नहीं था, मेरे को तो इसने परसों बताया। भी देखो तुमने 1.5 लाख का फोन रखा है, मैंने भी 1 लाख का फोन रखा है, तो हमने क्यों ही रखना है यार, वही तो, है ना। हमें क्या मतलब वो 20-30 हजार के फोन से, 20-30 भी नहीं है वो, कम से कम हाँ, 8-9 का होगा वो। बट यार तो हमें क्या मतलब उस फोन को रखने का ना। सही इससे बात है। अच्छा हमने कहा कि भाई रहने दो, जिसका नहीं, है बस आजकल भगवान उसको मिल जाए वो फोन, और हम पे किसी की गाली ना लगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी, चाहे वो 8 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे जितने का भी हो, बस उसके किसी लिए की वो मेन, लाखों का है, हाँ, उसके लिए तो वो लाखों जिसका का है उसके लिए लाखों का है भाई। हाँ हाँ, बट यही है कि जिसका भी है दोस्तों उसको मिल जाए सही सलामत। बाकी इसीलिए हम देने के लिए आए, नहीं तो हम चाहते, जैसे मुझे तो पता ही नहीं था इस मामले के बारे में। अगर मैं होता तो मैं अपना पल्ला झाड़ सकता था, क्योंकि कौन आना चाहता है दोस्तों चौकी में? कोई नहीं आना चाहता चौकी में, और भगवान ना करे कोई जाए ऐसे चौकी में, पुलिस स्टेशनों में, थानों में या कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों का चक्कर भगवान करे किसी के लिए ना हो। चलो, हम अच्छे काम के लिए आए, ईमानदारी के चक्कर में आए, हमने उनका फ़ोन पहुंचा दिया है, और चौकी में भी उन्होंने कहा कि हम पहुंचा देंगे, जिनका है उनको मिल जाएगा। तो बढ़िया, इससे बढ़िया क्या बात है। बाकी इस मामले के बारे में दोस्तों सच में मुझे नहीं था पता। अब फिलहाल आ गए हैं दोस्तों इंडियन ऑयल में, यानी पेट्रोल पंप में। तो ये है पेट्रोल पंप अपने पैंडा का, तो एकमात्र पंप है दोस्तों अपने पूरे ब्रुखाल में, है ना। चलो, यहाँ से टंकी जो है वो फुल करवाते हैं, धुंधली को करवाएंगे फुल। घर भी आ गए हैं दोस्तों, पसीने से थोड़ा तरबतर भी हो रखे हैं, क्योंकि रास्ते से जो है सामान वगैरह लेके आए, यानी सैदू खाल से। तो थोड़ा नमक वगैरह था, नमक वगैरह जो था दोस्तों वो गोरिया था, गोरिया बोले तो जानवरों का, तो कट्टा था पूरा, तो कट्टा भी लेके आया, और साथ साथ में राशन पानी था तो उसको भी लेके आए। बाकी चौकी जाने के बाद दोस्तों हम चले गए थे एक खूबसूरत सी लोकेशन पे, जो कि आपने देख ली होगी। इससे पहले मैंने वही वाला ब्लॉग डाला है, बहुत लंबे हो रहे थे दोस्तों दोनों ब्लॉग, इसीलिए आधे आधे कर दिए। तो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि एक ऐसे गांव गए थे हम जो कि अब वीरान पड़ चुका है, बिल्कुल खाली हो गया है। बहुत खूबसूरत जगह थी, सच में बहुत खूबसूरत। नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, मज़ा आएगा आपको। बाकी इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।